नमस्कार दोस्तों। सन 1963 में कुछ गोताखोरों ने अरब सागर के अंदर जाकर पुराने शहर को खोजने के लिए निकला, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहे जाने लगे। लेकिन द्वारका नगरी के साथ ऐसा क्या हुआ जो पानी के अंदर डूब गए। अब द्वारका नगरी को समुद्र में देखकर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि द्वारका नगरी को इतना मान्य है तो द्वारका नगरी को समुद्र के अंदर से क्यों नहीं निकाला गया। इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। कुछ साल पहले समुद्र की गहराई में एक साई खोजी गई, जिसे देखकर हर कोई हैरान थे, क्योंकि वह एक विशाल नगर थे। ऐसी नगर जो इतनी खूबसूरती थी कि जो उसे एक बार देख ले तो बार बार देखने के ही मन करती थी। इसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान थे कि ये इतने बड़े नगर आखिर समुद्र के अंदर कैसे आ गई। अब ये सवाल उनके मन में भी थे, इसलिए उन्होंने एक पत्थर उठाया और उस पर रिसर्च किया। रिसर्च पर पता चला कि यह महाभारत समय का पत्थर है। यह श्री कृष्ण की नगरी द्वारका नगरी थे, जो भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे यह नगर को बसाया था। अब आप कहोगे कि यही द्वारका नगरी है, इसका क्या प्रूफ है कि यही द्वारका नगरी है। द्वारका गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के तट पर एक छोटे से शहर में है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चारों धामों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ पर दूर दूर से भक्त लाखों में आते हैं। अगर वहाँ द्वारका है तो फिर यह क्या है, व्हाट। हालांकि श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के अनुसार कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों के साथ मथुरा चले गए। लेकिन कंस के वध के बाद उनके ससुर ने बदला लेने के लिए जरासंध ने मथुरा पर एक या दो बार नहीं बल्कि 17 बार अटैक किया। बार बार इस अत्याचार को देखकर न केवल मथुरा के लोग परेशान थे बल्कि श्री कृष्ण भी परेशान थे। श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय किया, इसीलिए मथुरा से उन्होंने कई मील दूर चले गए। मथुरा से 1785 किलोमीटर दूर अरब सागर के तट पर जा पहुंचे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक महानगरी बनाने का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव के बिना यह काम संभव नहीं था। जिससे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा किया, तो समुद्र देव ने पसंद होकर अरब सागर के बीचों बीच 153.6 किलोमीटर सुखा दिया। इसी भूमि पर विश्वकर्मा ने नगरी बनाया, जिसे द्वारका नगरी कहे जाने लगे। यह द्वारका बहुत ही बड़ा, विशाल और आश्चर्यचकित थे। यह द्वारका नगरी को इतना बड़ा विशाल बनाया गया है कि पूरे मथुरा के प्रजा लोग इसी नगरी में रहने लगे। जब सारे प्रजा खुश थे तो श्री कृष्ण ने जरासंध के अंत करने के लिए मथुरा चले गए। जब मथुरा गए तो मथुरा में देखा कि भीम और जरासंध के बीच युद्ध हो रहा था। यह युद्ध करीब करीब 28 दिन तक चला। जब भी भीम जरासंध का दो टुकड़े कर देता था तो फिर भी दोनों टुकड़े आपस में जुड़ जाते थे। श्री कृष्ण ने भीम को कहा कि जरासंध के दो टुकड़े कर दो और अलग अलग दिशा में फेंक दो, जिससे उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत हो जाएगी। भीम ने वैसा ही किया और जरासंध की मौत हो गई। मौत होने के बाद मगध के राजा भीम को सौंप दिया गया और भगवान श्री कृष्ण ने वापस द्वारका चला आया। लेकिन कुछ दिनों के बाद पांडव और कौरव के बीच युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बना। यह युद्ध पूरे 18 दिन तक चला, जिसमें पांडव का ही जीत हुआ। अब यहीं से शुरुआत हुआ द्वारका नगरी का विनाश। जब माता गांधारनी ने अपने सब पुत्रों की मृत्यु को देखने के बाद उनके क्रोध कांप उठे, जिसे भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहरा दिया और भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि 36 साल बाद तुम्हारे नगर पूरी तरह से विनाश और तबाह हो जाएगी। 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण ने वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो तभी जारा नाम के एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर मार दिया। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई और द्वारका नगरी पूरे समुद्र के अंदर समा गया, यानी विनाश हो गया। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि द्वारका नगरी कितनी साल पुराना है। तो मैं बता दूं कि द्वारका नगरी गुजरात के डाबरी गांव के अरब सागर में 130 फीट गहराई में मिला द्वारका नगरी 10,000 साल पुरानी है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर द्वारका नगरी को समुद्र की गहराई से निकाला क्यों नहीं गया। कुछ गणितज्ञों और वैज्ञानिकों को मानना है कि 9,000 साल पहले
द्वारका नगरी समुद्र के अंदर डूब गया और इसे निकालना संभव नहीं, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़े नगर है। इस नगर को बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया था। यह अभियान 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नौसेना भी मदद किया था, जिसमें इन्होंने असफल रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।